जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इंसान के जीवन की हर समस्या, चाहे परिवार का तनाव हो, आर्थिक संकट हो, मानसिक बेचैनी हो या भविष्य की चिंता, इन सब का एक ही समाधान है, श्रीमद् भगवद गीता। यह ज्ञान का वह सागर है जो टूटे हुए मन को संभाल देता है, थके हुए इंसान में नई ऊर्जा भर देता है और जीवन के हर अंधकार में एक साफ, चमकती हुई राह दिखा देता है। जो इस गीतासार को शांत मन से सुन लेता है, समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसके हर संकट का स्थायी समाधान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से गीता का अध्ययन करता है, जो इसे सुनता है, जो इसकी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है, उस घर में शांति रहती है, सुख रहता है, समृद्धि रहती है। वहां विपत्ति प्रवेश ही नहीं कर पाती। आज से ही इस पवित्र परंपरा की शुरुआत करें। महाभारत का संदर्भ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन का मन डगमगा गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। चारों ओर अपने ही लोग खड़े थे। गुरु, पितामह, भाई, मित्र। अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों पर तलवार कैसे उठाऊं? गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं? पितामह भीष्म का वध कैसे करूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है, मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया जो पूरे मानव समाज के लिए अनंत काल तक मार्गदर्शन बन गया। श्रीमद् भगवद गीता। कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का पूर्ण सार। कर्म योग और कर्तव्य पालन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम विद्वानों की भाषा बोलते हो पर अभी भी अज्ञानी हो। ज्ञानी न जीवित पर शोक करता है, न मृत पर। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। तुम केवल निमित्त हो, कर्ता मैं हूं। कर्तव्य करो, परिणाम की आसक्ति मत रखो। कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा। अतीत पर दुख मत करो, भविष्य का भय मत रखो, वर्तमान को जियो। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। संसार में परिवर्तन ही स्थायी है। दुख के कारण और उनके समाधान। कृष्ण दुख के 5 कारण बताते हैं। पहला, ईश्वर दृष्टि की कमी। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले तो हम इसे कृपा मानते हैं और विपरीत हो जाए तो शोक करते हैं। दूसरा, स्वार्थ। दूसरे के दुख से हमें दुख नहीं होता। तीसरा, भय। खोने का भय, न पाने का भय। चौथा, लापरवाही। जो करना चाहिए उसे न करना। पांचवा, अहंकार। सफलता का सारा श्रेय अपने सिर लेना। इन पांचों को छोड़ दो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। समय से बड़ा कुछ नहीं। समय सबको बदल देता है। स्वास्थ्य के पीछे रोग छुपा है, यौवन के पीछे बुढ़ापा खड़ा है। जिंदगी अनिश्चित है, इसे समझकर जियो। संतोष सबसे बड़ा धन है। असंतोष हमेशा दुख देता है। अहंकार रिश्ते तोड़ता है। समय अच्छा हो तो भी उबो तो अभिमान मत करो। समय बुरा हो तो बुराई का साथ मत दो। जो बोओगे वही पाओगे। बिना बीज बोए फल की आशा व्यर्थ है। बुद्धिमान मौन रहते हैं, विद्वान बोलते हैं, मूर्ख विवाद करते हैं। स्वभाव बदलना कठिन है। दृष्टि बदलो, जीवन बदल जाएगा। कर्मों से पहचान होती है, शब्दों से नहीं। रावण और कौरव इसके उदाहरण हैं। भक्ति और समर्पण। कृष्ण कहते हैं, अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। निष्काम भक्ति करो। सुख दुख, मान अपमान, जीवन मृत्यु, इन सब में संभाव रखो। जो ऐसा करता है वह मेरे सबसे प्रिय होता है।
मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करे वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। भजन करने वाला इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। गीता का प्रचार करने वाला मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। समय मनुष्य को चलाता है, मनुष्य समय को नहीं। ईश्वर का चुनाव उन्हीं पर होता है जिनमें समर्पण होता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। समुद्र चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, शांत ही रहता है। प्रेम सत्य से बड़ा है। प्रेम में छल न करो। कर्म सर्वोत्तम धर्म है। समापन। दोस्तों, यह श्रीमद् भगवद गीता का सार है। इसे रोज सुनिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका हर संघर्ष धीरे धीरे मिटने लगता है। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।